नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का आज के इस नए वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप सबका काफ़ी दिनों से भर-भर के कमेंट आ रहा था कि भाई दिल्ली का एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर सलमान भाई। उनका कहना है कि उन्होंने लाखों लोगों के गंजे सर पे दोबारा से बाल उगाया है। जी हाँ दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। और जो उनका नुस्खा है वो किसी को नहीं बताता है कि आखिर वो नुस्खा क्या है। सबसे पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि देखिए वो जो भीड़ लगाते हैं लाखों लोगों का, अगर वो समाज कल्याण का काम कर रहे हैं तो उनको भीड़ लगाने की किसी प्रकार का ज़रूरत ही नहीं है। वो नुस्खा ही सबको बता दे, सब अपने घर पे बना के लगाएगा और दोबारा से अपने सर पे बाल उगाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सलमान भाई का हकीकत बताने वाले हैं और क्या उनके दवा से लोगों के सर पे सच में बाल आते हैं, यह हम आपको प्रूव करके बताने वाले हैं। और साथ में जो वो दवाई बनाते हैं, वो आखिर उसकी दवाई में ऐसा क्या है कि गंजे खोपड़ी पे भी दोबारा से बाल आ जाते हैं। और वो नुस्खा मैं आपको बताऊँगा, वो घर बैठे आप अपने घर पर बना सकते हैं और अपने घर बैठे ही अपने सर पे लगा करके आप अपने बालों को दोबारा से उगा सकते हैं। लेकिन वो बाल कितने दिन टिकेंगे, इस बात में कितनी सच्चाई है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों इस भीड़ को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आदमी के सर पे बालों का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे भाई इस भीड़ में आपको 15 साल से लेकर के 70 साल तक के लोग दिखेंगे। इतना ही नहीं, सिर्फ हमारे यहाँ इंडिया के ही लोग आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि दुबई, कतार, मलेशिया, अदर कंट्री के बहुत सारे लोग इनके यहाँ इस उम्मीद से आते हैं कि कहीं न कहीं मेरे गंजे खोपड़ी पे सर पे दोबारा से बाल आ जाएगा। मेरे भाई इस सलमान भाई के ऊपर हमारे इंडिया के लगभग हज़ारों यूट्यूबरों ने इसके ऊपर वीडियो बनाया है और वीडियो में अपनी-अपनी प्रतिक्रिया को रख रहा है। कोई कह रहा है कि इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट है, मुँह सब फूल जाते हैं तो फोड़े-फुंसी निकल जाते हैं। तो कोई रिज़ल्ट के साथ, प्रूफ़ के साथ दिखा रहा है। तो कोई कह रहा है कि बाल तो आते हैं लेकिन झड़ जाते हैं। अब मेरे भाई इन सभी बातों में कितना सच्चाई है, वीडियो में आगे देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं अपना प्रतिक्रिया आप सबके समक्ष रखता हूँ। देखिए, साइंस इस दुनिया में किसी भी प्रकार के चमत्कार को नहीं मानता है और साइंस का कहना है कि हर एक चमत्कार के पीछे एक साइंस छिपा रहता है। ऐसे में सलमान भाई भी एक चमत्कार जैसा ही काम कर रहे हैं। इसके पीछे भी कुछ साइंस है और यहाँ तक कि साइंस का कहना है कि अगर आपका हेयर लॉस, हेयर फॉल जेनेटिक है, आपके फादर के, ग्रैंडफादर के, दादा-परदादा या फिर नाना के अगर झड़े हैं और मेरे भाई उसको आप किसी भी दवा से ज़्यादा दिन तक रोक नहीं सकते हैं और एक बार चला गया तो उसको दुनिया का किसी भी प्रकार का मेडिसिन, दवा से आप दोबारा से नहीं उगा सकते हैं। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है हेयर ट्रांसप्लांट। अब दोस्तों ऐसे में अगर कोई कन्फ्यूज़ है तो वो है पब्लिक जनता। वो उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल आ रहे हैं कि आखिर में मैं सलमान भाई के पास जाऊँ या ना जाऊँ? तो इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो चाचा जी, जो सलमान भाई के आदमी हैं, दूसरे के सर पे जो अपना नुस्खा है, दवा है, लगा रहे हैं, तो इसके सर को आप अच्छे से देखिए, इनका साइड का बहुत सारा जो है सो बाल झड़ा हुआ है। तो मेरे भाई इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपका जेनेटिक है तो 1% सिर्फ चांस बनता है, वो भी ना के बराबर बनता है कि कुछ होगा। मेरे भाई मुझे लगता है और मैंने देखा भी है, 3-4 महीना से इसके ऊपर मैं रिसर्च में लगा हुआ हूँ। देखिए, बाल तो आपके आ जाएँगे, आप वहाँ पर जाएँगे आपके बाल भी आ जाएँगे, लेकिन वो बाल कितने दिन टिकेंगे, इस चीज़ का जानकारी अभी तक पूरा कन्फर्म हम नहीं हो पाए। अब देखिए दोस्तों, बाल्डनेस में भी कई प्रकार का बाल्डनेस होता है। जैसे कि आपके फादर के, ग्रैंडफादर के झड़े हैं और आपका भी झड़ना स्टार्ट हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भी जेनेटिक है, भाई सो जाओ घर में, झड़ेगा ही झड़ेगा, टेंशन में रहो। सबसे पहले तो आपको टेंशन नहीं लेना है। हो सकता है आपका हेयर किसी और कारण से, किसी और प्रॉब्लम से झड़ रहा हो, टूट रहा हो। अब मेरे भाई बोल्डनेस के प्रकार को समझिए। देखिए, सबसे पहला तो हो गया जेनेटिक, आपके फादर ग्रैंडफादर के झड़े हैं तो आपके भी झड़ रहे हैं और शायद आपका भी जेनेटिक ही है, आपके भी झड़ेंगे ही झड़ेंगे। दूसरा हो गया एलोपेशिया, तीसरा हो गया कीड़े का लगना, तीसरा हो गया किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट, चौथा हो गया अगर आप आजकल ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा ये वो मतलब दुनियादारी का टेंशन लेने लगे हैं, तो इसके कारण भी आपका हेयर फॉल हो सकता है। या फिर आपके अंदर प्रोटीन न्यूट्रिशन का कमी के कारण भी ऐसा हो सकता है। या फिर आपने गाँव को छोड़ करके किसी शहर में जाकर के बस गए हैं और वहाँ का खान-पान, पानी, हर चीज़ आपका चेंज हो गया है, तो इसके कारण भी आपका हेयर लॉस हो सकता है। तो अब इसमें आप ये पकड़ के मत बैठ जाइएगा कि भाई मेरा तो जेनेटिक है, अब झड़ेंगे ही झड़ेंगे। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पहले क्या होता था कि पहले 40-50 या फिर 60 की उम्र के बाद ही उन उन लोगों का, जो हमारे फादर ग्रैंडफादर थे, उन लोगों का हेयर लॉस होता था। लेकिन अब क्या है, 15-16 साल से ही स्टार्ट हो जाता है, यहाँ तक कि मैंने 7-8 साल के बच्चों में भी देखा है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो आपको सबसे राइट डिसीजन लेना है, वो आपको अपने एरिया के डॉक्टर से दिखाना है और कुछ जाँच वगैरह करवाना है, ब्लड-वलड जो भी होता है सारा उनसे अच्छे से दिखा करके, आप अगर किसी चीज़ का कमी है तो उसको पूरा करेंगे तो इससे आपका हेयर फॉल होना बंद हो जाएगा, हेयर लॉस होना बंद हो जाएगा। अब मेरे भाई जो सबसे मोस्टली क्वेश्चन है आप सबका कि भाई मुझे सलमान भाई के पास जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको देख लेना है कि जेनेटिक है या फिर क्या हेयर लॉस है। अगर जेनेटिक है तो मेरा यकीन मानिए कुछ परसेंट उम्मीद है कि वहाँ पर कुछ हो सकता है। वैसे सलमान भाई का कहना है कि मुझे एक बार सेवा का मौका दीजिए,
आ गए तो लाख की, नहीं तो खाक की। ऐसे में बहुत सारे पब्लिकों का मैंने बहुत सारे वीडियो में कमेंट पढ़ा है कि उन पब्लिकों का कहना है कि वो 20 रुपया वहाँ का पार्किंग चार्ज जो भी एंट्री चार्ज लेता है, और शायद 200 रुपया, शायद मैं बता रहा हूँ, सुनने में आया है, कमेंट में मैंने पढ़ा है कि 200 रुपया फिर 300 रुपया वो ऑयल का लेता है, और जो उनके यहाँ जाता है उनके एरिया का पानी वगैरह, खाना वाना वगैरह जो भी है वो महंगा मिलता है। ऐसे में दोस्तों काफ़ी सारे दूर दूर के लोग उनके यहाँ जा करके परेशान हो रहे हैं। मैं तो सलमान भाई से हाथ जोड़ के यही कहूँगा कि भाई अगर ऐसा कुछ है, अगर आपके दादा परदादा कहीं दिया हुआ यह दवाई है, मेडिसिन है, तो भाई आप सबको बता दीजिए। क्यों आप भीड़ लगा रहे हैं, ताकि लोग इतना परेशान ना हो। अगर ऐसा कुछ चमत्कार है तो सबको बता दीजिए, वो करेंगे। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस वीडियो में बता ही दूंगा। उसको बना करके आप लगा सकते हैं अपने सर पे, और मैं भी नेक्स्ट बहुत जल्द उस दवा को बनाने वाला हूँ और अपने बालों का मुंडन करवा के अपने सर पे भी लगाने वाले हूँ, और मैं कुछ लोगों पर भी उसका ट्राई करने वाला हूँ। अब एक और इम्पोर्टेंट बात जो आप सुन लीजिए। देखिए, मैंने कई सारे वीडियो में कहा है कि गंजे सर पे भी दोबारा से बाल आ जाते हैं। मिनोक्सिडिल ऐसा एक पावरफुल एक ऑयल है जिससे कि गंजे सर पे भी और डर्मा रोलर के कारण बाल आ जाते हैं, और बाल लाना बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ईजी है, आप ला सकते हैं। लेकिन वो बाल टिकता नहीं है मेरे भाई। अगर आपका जेनेटिक है, आ जाता है तो वो टिकता नहीं। क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका हेयर लॉस होना स्टार्ट हुआ है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा जेनेटिक है, तो आपके सर में डीएसटी बहुत ज़्यादा बनने लगा है मेरे भाई। सर में ऊपर से कितना भी आप, एक जैसे कि पेड़ सूख जाता है, उसमें कितना भी ऊपर से स्प्रे मारिए, दवा मारिए, वो कभी दोबारा से कुछ नहीं हो सकता है। कुछ दिनों के लिए तो उसमें हरियाली आ सकती है, लेकिन वो परमानेंट नहीं हो सकता है। ऐसे ही दोस्तों डीएसटी के कारण बाल वगैरह झड़ता है। जब तक आप अंदर से कुछ ऐसा डीएसटी ब्लॉकर या फिर कुछ नहीं खाते हैं, ऊपर से कोई सा भी दुनिया की दवाई लगा लीजिए, मुझे नहीं लगता है। जहाँ तक कि मैंने 5-7 साल से इस फील्ड में मैं देख रहा हूँ, और मैं खुद अपना हेयर लॉस मतलब जो मेरा बाल झड़ रहा है 4-5 साल से झड़ रहा है, और मैंने अब तक में बहुत प्रयास करके रोक करके रखा है जैसे तैसे करके, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सलमान भाई की दवा से अगर जो बाल आते हैं वो टिक पाएंगे। बाल आ जाते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे वीडियो में, बहुत सारे लोगों के मुंह से भी सुना है, रिजल्ट लाइव प्रूफ भी देखा है, लेकिन वो बाल टिकते हैं या नहीं टिकते हैं, इसको पता लगाने के लिए मैं बहुत जल्द, अगर आप सबका कमिटमेंट रहा, तो मैं सलमान भाई से मिलने दिल्ली ही जाने वाला हूँ। अब मेरे भाई सलमान भाई के बारे में मैं कुछ बातें आपको बता दूँ। देखिए, सलमान भाई पहले किसी सैलून पर काम करते थे, बाल काटने का काम करते थे, और वहाँ पर एलोपेशिया एरिटा वालों का, और जिनके सर में कीड़े लग जाते थे, उन लोगों पर ये अपना दवा लगाते थे। और उस समय इसके इंस्टाग्राम पर मात्र 10-15 हज़ार फॉलोवर थे, तभी से हम इसको जान रहे हैं। और वो एक नुस्खा बताए थे जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यह फार्मूला नया क्षेत्र के अंदर आग लगा के मेरे भाई, जो भाई गंजे हो रहे हैं ना यहाँ से, और जिनके बाल टूट रहे हैं, आज से टेंशन सबकी खत्म। मैंने कह रहा हूँ मेरे भाई, जो मैं बोल रहा हूँ ना, वीडियो शेयर कर देना मेरे भाई। और मैंने कह रहा हूँ, ये देखो, ये मेथी, ये देख सकते हो तुम, इसे पकाना खूब पानी के अंदर, और ये चाय की पत्ती, ये दोनों चीज डाल के खूब पकाना दवा के अंदर, जब तक लाल ना हो जाए पकते पकते, भूल ना जाए मेरे भाई पकते पकते। उसके बाद एक नींबू लेना, नींबू निचोड़ देना उसके अंदर, और मेरे भाई एक महीना इसे यूज कर लेना। 2 घंटे सिर्फ सर में लगा के रखना है। जो मेरे भाई गंजेपन पड़ रहे हैं ना, जिनकी खोपड़ी पे बाल कम हो गए हैं, मेरे भाई वीडियो शेयर कर देना। ये नुस्खा वो अपने बहुत पहले बहुत पुराने वीडियो में इस नुस्खा के बारे में उन्होंने बताया है, और उनका कहना है कि ये लगाने से हेयरफॉल होना बंद हो जाता है, नए बालों का ग्रोथ भी होता है। लेकिन ये दवा बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं, और वो जो दवा लगा रहे हैं वो दवा ये है जमाल घोटे का बीज। और बीज को इसे छीलने के बाद में ना इस तरीके से ये आप निकालोगे इसके ऊपर का पक्कल, तो ये बीज इस तरीके से निकलेगा। इसी दवाई को मिक्सी में डाल के पीसा जाता है, और ये जमाल घोटे का बीज हमने डाला इसमें मिक्सी में, क्योंकि इमाम जस्ते वगैरह में कूटो को बहुत देर लगती है। और इसमें लगभग 3 या 4 लहसुन डालने इसके अंदर, और आपको पानी डालना पड़ेगा। और 5 सा के दिखाओ, देखो ये हो गई दवाई तैयार, जो सलमान भाई दिल्ली में लगा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है क्या अनमोल है या कोई इसके लिए डिप्लोमा करना पड़ता है, भैया ये दवाइयां ही होती हैं। आपको जानकारी है तो आप घर बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जमाल घोटे का बीज लेना है, लहसुन लेना है, और मिक्सी में पीस लेना है, या इमाम रिश्ते में कूट ले आप, और कूट के अपने सर पे लगा। और इस चीज का ध्यान रखें, ये बहुत खतरनाक होती है, ये कोई बच्चा खाने ले इसे, और जैसा आपने इसको टच किया ना, तो हाथ भी धो ले, क्योंकि जहरीली होती है एक तरह से ये। और 10 अगर लग गए तो मामला खराब कर देती है, पेट गर्म बहुत होता है ना ये। तो इस दवा को चाहे तो आप अपने घर पर बना सकते हैं। यह जो बीज है एक जहर के समान माना जाता है, तो इसको हिसाब किताब दे करके बनाइए, या नहीं तो मैं बहुत जल्द इस दवा को अपने घर पर बनाने वाला हूँ, और खुद के ऊपर और कुछ लोगों के ऊपर ट्राई करके देखने वाला हूँ कि क्या सच में बाल आते हैं या फिर नहीं आते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जो मेरे भाई गए हैं वहाँ पर, या फिर जो जाना चाहते हैं, या फिर जो भी आपके मन में सवाल है, जवाब है, आपको रिजल्ट मिला है या फिर नहीं मिला है, जो लोग गए हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना सके, और आप लोगों के माइंड में जो चल रहा है उसको हम क्लियर कर सके कि भाई आपको वहाँ पर जाना चाहिए या फिर नहीं जाना। फिलहाल दूसरी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।